ये बात बहुत वर्ष पहले एक गुजरी हुई भयानक रात की है। तारीख थी 27 नवंबर 1973। महाराष्ट्र के एक मुंबई के हॉस्पिटल किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल नाम के। सुबह का वक्त था जब हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक महिला नर्स फर्श पर पड़ी हुई पाई गई। उसके गले में कुत्ते को बांधने वाला पट्टा था। उस पट्टे से नर्स का गला इतनी तेजी से दबाया गया कि महिला गले की नस की दबने की वजह से कोमा में पहुंच गई। गला दबाने के साथ साथ नर्स का रेप भी किया गया। घटना इतनी भयावह थी कि घटना के बाद 42 वर्ष तक एक जिंदा लाश बनकर महिला कोमा में रही। कौन थी ये महिला नर्स जिसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया? ये नर्स थी कर्नाटका के हल्दीपुर अत्तर कन्नड़ शहर के 1948 में पैदाइशी होने वाली अरुणा शानबाग की। 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग ने अपनी 8वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी करने के बाद कर्नाटका से मुंबई पहुंची, जहां उनकी बड़ी बहन रहती थी। और फिर अरुणा ने कर्नाटका से मुंबई जाने के बाद एक नर्सिंग कोर्स भी किया। और उस वक्त जब वो नर्सिंग का कोर्स करती थी तो हॉस्टल में रहती थी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद अरुणा शानबाग मुंबई के ही किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, वहाँ वो जूनियर की पोस्ट पर अपॉइंट हो जाती हैं। और ये वो वक्त था जब उन्होंने ज्वाइन की थी लगभग 1971 में। जूनियर की पोस्ट पर उन्होंने वहाँ काम किया था। उस हॉस्पिटल में एक विंग था जहाँ पर कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, मतलब कि किस तरह की दवाई यूज़ देनी है उन लोगों को, कुत्तों को, ये सब काम था वहाँ पर अरुणा शानबाग का। अब उसी हॉस्पिटल में जहाँ अरुणा काम करती थी, एक रेजिडेंट डॉक्टर जिसके साथ वो नज़दीक आती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और बाद में वो शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लगभग 1973 का वक्त था। दोनों को 2 साल हो चुके थे साथ में काम करते हुए। दोनों ने शादी का फैसला करते हैं। दोनों डॉक्टर्स, अरुणा शानबाग और रेजिडेंट डॉक्टर, सोचते हैं कि शादी कर लेते हैं। लगभग 1974 में उनकी शादी फिक्स हो जाती है, मतलब 2 महीने के बाद। उसी दौरान जहां पर अरुणा शानबाग काम करती थी, उसी टाइम पर एक स्वीपर भी काम करता था। स्वीपर कम वार्ड बॉय था। सोहन वाल्मीकि नाम होता है उसका, यूपी से होता है। कई बार यूपी में काम ढूंढने के बाद उसको काम नहीं मिलता है, तो वो मुंबई के किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करने लगता है। उसका काम ये था कि साफ़ सफाई का, और जो विंग कुत्तों का था वहाँ पर भी उसका काम था कुत्तों की साफ़ सफाई का। कुछ महीने बीत जाते हैं सोहन लाल को वहाँ काम करते हुए। अब कई बार क्या होता था कि सोहन लाल और अरुणा की लड़ाई हुई थी। लड़ाई किस बात पे होती थी कि अरुणा कहती थी कि सोहन लाल अपना ढंग से काम नहीं करता है, मतलब, और जो कुत्तों के लिए खाना आता था, जो खाना मतलब कुत्तों के लिए प्रोवाइड किया जाता था, उस खाने की चोरी का इल्ज़ाम भी लगा हुआ था इस पर, सोहन लाल पर। तो इन्हीं सब चीज़ों में सोहन लाल और अरुणा की काफ़ी बार लड़ाई भी हुई। अब इन्हीं सब महीनों के बीच एक खबर आती है कि सोहन लाल की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सोहन लाल अरुणा से छुट्टी मांगता है और बोलता है कि मुझे गाँव जाना है, छुट्टी चाहिए। पर अरुणा शानबाग उसे छुट्टी देने से मना कर देती है। छुट्टी की वजह ये होती है कि वो ये बोलती है कि एक तो तू अपना काम ढंग से नहीं करता है और ऊपर से छुट्टी भी मांगता है। अब वो कहती है कि अगर तू छुट्टी पे गया ना तो वो मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगी रिटर्न में। अब ये भी गुस्सा था सोहन लाल को, और ये सारी चीज़ें थी सोहन लाल को जिससे वो काफ़ी गुस्से में था। अब कुछ लगभग 27 नवंबर 1973 का टाइम था। रात के 8 बज रहे थे। अरुणा शानबाग अपनी ड्यूटी पूरी कर कर बेसमेंट में जाती हैं नीचे। वहाँ पे उनको अपने नर्स के कपड़े चेंज करने होते हैं। नर्स के कपड़े चेंज करने के बाद उन्हें अपने घर जाना होता है। घर नहीं, मतलब हॉस्टल जाना होता है। तो वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं, तो उसी समय सोहन लाल वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। अब सोहन लाल जो स्वीपर था वहाँ पहले से मौजूद होता है, तो अरुणा शानबाग से उसकी हाथापाई हो जाती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, बहसबाजी होती है। छुट्टी के ऊपर उसको गुस्सा होता है सोहन लाल को काफ़ी अरुणा शानबाग से, क्योंकि उसकी बात बीच में भी उसकी काफ़ी लड़ाई हुई थी उससे। और इन सब चीज़ों के बीच में अरुणा शानबाग के साथ सोहन लाल ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और चूँकि जिस हॉस्पिटल में वो काम करते हैं वहाँ पे सब
सब चीज़ों का यही काम था, कुत्तों की जो चैन होती है बांधने की, इसी सब चीज़ों का काम था। तो बेसमेंट में काफ़ी सारी चेन्स रखी हुई थी। तो सोहनलाल, एक चेन उसके पास पहले से ही होती है, वो अरुणा शानबाग का गला दबा देता है उसको कंट्रोल करने के चक्कर में। सोहनलाल के पास वो कुत्ते का चेन पहले से ही मौजूद होता है, वो उसके गले में दबाकर डालता है और उसे कस के दबा देता है। कहने का मतलब है कि सोहनलाल अरुणा शानबाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब कंट्रोल करने के चक्कर में गले की नस इतनी तेज़ दब जाती है, वो वाली नस दब जाती है ख़ास तौर पर जो ब्रेन पर गले से ब्लड सप्लाई करती है, वो नस दब जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन काम करना बंद कर देता है, ब्लड ख़त्म हो जाता है और अरुणा शानबाग वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। और फिर ऐसा कहते हैं कि अरुणा शानबाग का वो रेप भी करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। 10 से 12 घंटे के बीच में बेसमेंट में अरुणा शानबाग उसी हालत में पड़ी रहती है। सुबह को जब दूसरा स्वीपर वहाँ पहुँचता है और अरुणा शानबाग को उस हालत में देखता है तो वो शोर मचाता है, फ़ौरन उसे एडमिट किया जाता है। चूँकि अरुणा शानबाग उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, इसलिए ईज़िली उनको अच्छे तरीके से वहाँ एडमिट कर देते हैं। बाद में जब उन डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं तो पता चलता है कि अरुणा शानबाग पहले से ही कोमा में है। सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ये पता चलता है कि जो चेन अरुणा शानबाग के गले में कसी गई थी, उसी की वजह से वो कोमा में पहुंच जाती हैं। नहीं सिर्फ वो कोमा में पहुंची हैं, बल्कि उनकी दिमाग की नसें भी पैरालाइज्ड हो गई हैं और लगभग उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, क्योंकि वो कोमा में पहुंच गई थी और एक तरीके से वो एक जिंदा लाश बनकर पड़ी थी बेड पर। अब क्या हुआ कि जिस डॉक्टर के साथ उसकी शादी होने वाली थी, रेजिडेंट डॉक्टर, उनको खबर मिलती है सुबह में, तो वो भी पहुंचते हैं। सारे हॉस्पिटल के जितने भी लोग होते हैं वो भी पहुंचते हैं, क्योंकि अरुणा शानबाग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अपने काम के लिए जाना जाती थी, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, अपना काम टाइम पे करती थी। इस वजह से लोगों को बहुत धक्का लगा उनके इस केस के बारे में और धीरे धीरे करके सारी न्यूज़ ये बाहर तक पहुँच गई। मुंबई की काफ़ी नर्सेज ने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया अपनी सेफ्टी के लिए। फिर सरकार ने उनको आश्वासन दिया। पुलिस पर दबाव हो चुका था, क्योंकि सोहनलाल के बारे में वो लोग जानते थे कि सोहनलाल और अरुणा की लड़ाई हुआ करती थी, तो इस वजह से उन्होंने सोहनलाल को ढूंढना शुरू कर दिया। सोहनलाल इस इंसिडेंट के बाद भाग गया था। फिर कुछ दिन बाद सोहनलाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। फिर अदालत ने उसको सिर्फ 7 साल की सज़ा सुनाई, और जो कि 7 साल की सज़ा में क्या था कि पहला था अटेम्प्ट टू मर्डर, सेकंड था कि उसने चोरी की है, रॉबरी का केस उस पर फाइल किया गया था। अब रॉबरी का केस ये था कि अरुणा शानबाग का जब ये हादसा हुआ उस समय अरुणा शानबाग ने अपने कान हाथ में बहुत सारी चीज़ें पहन रखी थी, जो कि वो उसको मारने के बाद भाग जाता है उसको लेकर। अब क्या होता है कि बहुत सारा टाइम बीत चुका होता है, तो जो अरुणा के जो फियांसे होते हैं, जिनसे अरुणा की शादी होने वाली होती है, वो शुरू में तो स्टार्टिंग में तो 3-4 बार आते हैं उसको देखने के लिए, पर अरुणा क्या है, उसको पहचान नहीं पाती डॉक्टर को जिससे वो शादी करने वाली होती हैं। तो वो स्टार्टिंग में तो आया करते थे, फिर वो नहीं आते थे। उन्होंने 3-4 साल बाद उन्होंने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया अरुणा को देखने के लिए। उन्होंने कहीं और जाकर काम करने लगे, कहीं और नौकरी ढूंढ ली। अब अरुणा के फियांसे के साथ साथ उसकी फैमिली ने भी उसको देखने आने बंद कर दिया। धीरे धीरे करके सारे फैमिली मेम्बर्स पीछे हट गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। अब आते खर्चा होता, ये सब चीज़ें थी, सब चीज़ें होती हैं, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स ने उसका साथ छोड़ दिया। फिर बाद में ये हुआ कि BMC जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो था, उन्होंने ये बोला कि इसको अब यहाँ से हटाना होगा। तो जो वहाँ की हॉस्पिटल की जो नर्स थी, उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने अरुणा के खिलाफ वो बोली, मतलब उनका ये था कि नहीं, अरुणा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अरुणा यहाँ पे काम करती थी, हम उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई उसको देखने आए या ना आए, पर हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसा करके वो एजिटेशन स्टार्ट कर दिया उन नर्सेज ने अरुणा शानबाग के लिए। अब फिर मामला ऊपर तक गया, BMC को भी झुकना पड़ा, और फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है, अब अरुणा शानबाग यहीं रहेंगी जब तक वो उनकी सांस चल रही है। अब जो उस हॉस्पिटल की सारी नर्सेज थी, जो अरुणा शानबाग का ध्यान रख रही थी, देखभाल कर रही थी, उन्होंने ये तय करा कि अरुणा शानबाग अगर ऐसे ही एक वार्ड नंबर 4 नंबर के कमरे में ऐसे ही पड़ी रहेंगी रोज़, तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। तो उन सारी नर्सेज ने ये तय करा कि हम
अरुणा शानबाग को एक दो दिन ऐसे मतलब बाहर की तरफ घुमाएंगे फिराएंगे, विंडो खोल देंगे, जिससे क्या पता उनकी याद मतलब वो बोलना स्टार्ट कर दें, कुछ रिएक्ट करें। तो क्या होता है कि वो लोग उसको बाहर निकालते हैं कमरे से, पर चूँकि अरुणा शानबाग की कहानी मीडिया तक पहुंच जाती है तो लोग उनको जान जाते हैं। अब अरुणा शानबाग बाहर आती हैं तो जैसे वो नर्सेज उनको घुमाती हैं तो लोग उन्हें देख देख के बातें बनाते हैं, उनको पॉइंट करते हैं। तो अरुणा शानबाग इस बात पे काफ़ी रिएक्ट करती थी, हल्का सा कोई रिएक्शन देती थी। तो नर्सेज को लगता था कि ये लोग अरुणा शानबाग को इनडायरेक्टली परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको ले जाना करना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल उनको अकेले ही छोड़ दिया, क्योंकि लोग उनको पॉइंट आउट कर रहे थे। इससे उसके दिमागी हालत पर काफ़ी जोर पड़ रहा था, अरुणा शानबाग की हालत पर। अब समय बीत रहा था, ये भी सारे काम हुए कि अरुणा शानबाग को घुमाते थे ये लोग, तो उसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ी। फिर कुछ दिनों बाद एक जर्नलिस्ट हॉस्पिटल पहुंचती है अरुणा शानबाग के लिए। मतलब वो जब ये देखती है कि अरुणा शानबाग के साथ ये हुआ, इतना गलत हुआ उसके साथ, तो वो उसके ऊपर एक बुक लिखती है अरुणा शानबाग की कहानी के ऊपर कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और 2011 में मतलब 35-34 साल बाद एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देती है कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी जाए। इसको आसान भाषा में बोलते हैं मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग कह दीजिए या यूथेनेशिया बोल दीजिए, इसको ये कहा जाता है इस टर्म को, इच्छा मृत्यु को। अब जो वो हॉस्पिटल की नर्सेस थी उन्होंने बहुत साल अप्रॉक्स 35-34 साल उन लोगों ने 1973 से लेकर अब तक 2000 तक 11 तक मतलब उन्होंने बहुत किया अरुणा शानबाग की सेवा में। तो उनका एक बहुत ज़्यादा अटूट रिश्ता बन गया था अरुणा शानबाग के लिए। तो जो क्या हुआ था कि अरुणा शानबाग का हर साल बर्थडे आता था, तो वो उसका हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते थे सारे नर्सेज हॉस्पिटल्स की। जो जो उसको पसंद था खाने में वो बनाया करते थे। उसको लता मंगेशकर के गाने पसंद थे तो वो लोग उसके रूम में चला दिया करते थे, सेलिब्रेशन करते थे, क्योंकि उन लोगों को उनसे दिल से रिश्ता जुड़ गया था अरुणा शानबाग से, उसकी हालत से। तो उसको फ़िश करी बहुत पसंद थी, तो वो लोग क्या करते थे, उसको टेस्ट कराने के लिए हल्का सा उसको टेस्ट करा देते, हल्का सा उसको दिखाने के लिए कि वो कुछ रिएक्शन देती है नहीं देती। मतलब हॉस्पिटल की नर्सेज ने उसके लिए बहुत कुछ किया और बहुत ज़्यादा वो लोग उससे अटैच हो गए थे, इमोशनली अटैच बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब समय बीतता जाता था, बहुत साल बीत गए थे। अब क्या होता है कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। जैसे वो पहले थी ऐसी वो आज भी थी, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत टाइम बाद मर्सी किलिंग की इजाज़त देने के लिए मना कर दिया साफ। उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह का उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने आप को उनको इच्छा मृत्यु दी जाए। अब 18 मई 2015 को अरुणा शानबाग को निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी रिपोर्ट में ही पता चला था निमोनिया के बारे में। यानी कोमा में जाने के बाद 42 साल के बाद मतलब 42 साल तक वो जिंदा रही और एक निमोनिया का झटका आने के बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर अचानक 2 रिश्तेदार सामने आ जाते हैं अचानक से, और वो ये कहते हैं कि हम अरुणा शानबाग का अंतिम संस्कार करेंगे। पर जो उस हॉस्पिटल की नर्सेज थी वो ये बोलती हैं कि हम अरुणा के रिश्तेदार हैं, हम अरुणा का अंतिम संस्कार करेंगे। 42 साल तक हमने अरुणा की देखभाल करी है, हम उसके हकदार हैं, हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। वो इन सब चीज़ों के लिए खड़ी हो जाती हैं सारी नर्सेज अरुणा शानबाग के लिए। 42 साल तक जिंदा रहकर लाश बनकर रहने वाली अरुणा शानबाग की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।